सॉरी वो बीच में कॉल आ गई थी, तो इस वजह से मैं मतलब कि मुझे मुझे मजबूरन काटना पड़ा। तो मैंने बताया कि चूँकि ये ड्यू टू आर्ट फंक्शन है, तो आर्ट फंक्शन तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी आर्ट फंक्शन हैं, आर्ट ऑर्डर मोमेंट्स हैं, वो आपके पास इक्वल टू ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये ड्यू टू ये यहाँ से लेकर चूँकि ज़ीरो हो गया, तो ये मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो हो गया। अब ये आर्ट फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे म्यू तो कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर अगर यहाँ पे जी होता, इधर भी जी है, इधर भी जी है, तो फिर आप इसको काट सकते थे, आर्ट फंक्शन बन सकता था। यहाँ पे जी, ये आर्ट फंक्शन आपके पास बन रहा है। तो क्या करेंगे, म्यू को आपने बाहर निकाला, ई पावर मनफी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर मनफी जी स्क्वायर बाई टू आपके पास डी जेड हो जाएगा। अगेन बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या कहते हैं, दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। आप इसकी दोबारा से इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिस तरह हम लोगों ने पहले की थी, यहाँ पर बाय यूजिंग प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन पुट जी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू टी, जी स्क्वायर इज इक्वल टू टी टी, जी इज इक्वल टू टू टी का अंडर रूट और वन बाई डी जेड इज इक्वल टू वन बाई टू टी और डी टी। ठीक है, इसकी मैंने दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। तो म्यू तो ऑलरेडी बाहर आपके पास वन इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आपके पास हो गया, वन बाई टू टी अंडर रूट और डी टी हो जाएगा। तो वही करें कि इसको एक्सपेंड करें, वन इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और लिमिट को ऊपर नीचे कर लें, तो ये क्या आपके पास बन जाएगा, इस समय मैंने बताया था वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ मनफी एक्स हो जाएगा। तो मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर लिया है, तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा टू म्यू डिवाइड बाई टू पाई ई पावर मनफी वन बाई ई पावर माइनस टी वन बाई टू टी और डी टी अंडर रूट। तो टी को ऊपर ले जाएं, वन बाई अंडर रूट टू को कर लें। वही चीज़ कि या तो आप ऐसे कर लें कि अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट टू, सिर्फ टू बच जाएगा, ऐसे काट लें, या जो प्रॉपर्टी है कि टू अंडर रूट टू कर लें। वही चीज़ जैसे आपको आसानी लगे, दोनों तरीक़ों से ठीक है। या मैंने क्या किया है, अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट टू, सिर्फ आपके पास टू बच गया, टू के साथ टू कैंसिल हो गया आपके पास। जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर 150 टी पावर वन बाई टू माइनस वन, वही एन माइनस वन यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर दोबारा आपके पास गेमा फंक्शन बन गया। सो वन बाई टू गेमा इज इक्वल अंडर रूट पाई के साथ अंडर रूट पाई कैंसिल, और ई पावर ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू के इक्वल आपके पास आ गया। ये आपके पास क्या बन गया, इसका मीन आ गया। क्लियर हो गया। अब आप इसका वेरिएंस देख लें, वेरिएंस भी ईजी है। बेसिकली जो वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास है, मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर भी, कि वी नो दैट वेरिएंस इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स मनफी म्यू का होल स्क्वायर। वेरिएंस का जो एक्स का फार्मूला होता है वो आपके पास बराबर होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मनफी म्यू का होल स्क्वायर। फिर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास शो ई ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आपके पास आ जाता है। हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस तरीके से सॉल्व करना थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी है। तो देखें, मनफी इन्फिनिटी एक्स मनफी म्यू का स्क्वायर एफ एक्स हो जाएगा, एक्स मनफी म्यू का स्क्वायर वन डिवाइड बाई सिग्मा टू पाई ई पावर वन बाई टू एक्स मनफी म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा इंटू डी एक्स हो जाएगा। सिग्मा टू पाई को आप बाहर निकाल ले तो एक्स मनफी म्यू का स्क्वायर ई पावर वन बाई टू एक्स मनफी म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा बाई यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्स मनफी म्यू आपके पास होता है सिग्मा जी के इक्वल। देखें, इससे ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वही ट्रांसफॉर्मेशन में ये दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। तो एक्स मनफी म्यू आपके पास बराबर होता है सिग्मा जी के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। तो देखें, ये आपके पास बराबर हो गया सिग्मा जी का होल स्क्वायर ई पावर मनफी जी स्क्वायर बाई टू सिग्मा डी जेड। सिग्मा के साथ सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, जी स्क्वायर ई पावर मनफी जी स्क्वायर बाई टू और डी जेड हो जाएगा। वही चीज़ कि आपने लिमिट को एक्सपेंड कर दी, बस मैंने जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वन प्लस वन वही टू शेप, मैंने एक स्टेप को शॉर्ट कर लिया है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या जिस तरीके से मैंने बताया कि मनफी इन्फिनिटी टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो टू इन्फिनिटी, आप ऐसे भी कर सकते हैं जिस तरीके से आपको आसानी लगे। तो क्या करेंगे, टू सिग्मा स्क्वायर टू पाई हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी जेड स्क्वायर ई पावर मनफी जी स्क्वायर बाई टू डी जेड हो जाएगा। अब ये अभी तक इवन फंक्शन है, क्योंकि पावर स्क्वायर है, तो ये मज़ीद सॉल्व होगा। तो बाय यूजिंग द प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन वही कि जी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू टी के इक्वल हो जाएगा, और डी जेड और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी सारा सॉल्व करेंगे। इस जगह पर आपने पुट कर लेना है, तो टू टी का अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ई पावर इन्फिनिटी डी टी डिवाइड बाई अंडर रूट टू टी हो जाएगा आपके पास। क्लियर। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा आपने इसको सॉल्व किया, तो क्या करेंगे, ये जो टू टी है इसको मैं
अंडर रूट 2t मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2t लिख सकता हूँ, e पावर 150 dt डिवाइड अंडर रूट 2t, एक के साथ वैल्यू कैंसिल हो गई, t के पावर अंडर रूट 2 भी आ गया और t के पावर 1/2 भी आ गया आपके पास। तो हम क्या करते हैं 1/2 को हम लोग अगर हम 1/2 को अगर हम लोग 3/2 माइनस 1 लिखें तो वही शेप दोबारा बन जाती है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी कर लें, 1/2 पहले से पड़ा हुआ था तो +1 और -1 ये सिर्फ हमें गैमा फंक्शन के लिए, एक बार क्या हो जाएगा 1 + 2 3/2 -1 वो आपके पास गैमा फंक्शन बनता है कि हमारे पास गैमा फंक्शन बन जाए। इस √2 के साथ ये √2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो e पावर 150 dt हो जाएगा। तो क्या करेंगे 2 सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय √π हो जाएगा आपके पास, और t पावर 3/2 -1 e पावर 150 और आपके पास dt हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे का सारा 3/2 गैमा, ये आपके पास n है, n-1 3/2 गैमा बन जाएगा। अब 3/2 गैमा को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा बेसिकली 3/2 गैमा आपके पास होता है 3/2 - 1 का फैक्टोरियल होगा। तो फैक्टोरियल को ऊपर करें 3/2 - 1 इंटू 3/2 - 1 3/2 - 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये तो आपके पास 1/2 बचता है आपके, इसको सॉल्व करें 3/2 - 1 तो 1/2 बच जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये क्या बच जाएगा, ये भी आपके पास 3/2 - 1 3/2 हो जाएगा -1, और ये -1 और -1 सिर्फ गैमा फंक्शन बनाने के लिए, ये देखें 3/2 - 1 और ये 1/2 गैमा बन जाएगा। 1/2 गैमा पता है, हमें पता है कि ये √π के इक्वल होगा, तो 1/2 √π होगा आपके पास। ये देखें क्या एक बार बराबर होगी 1/2 √π, जो करते हैं 1/2 पाई से पाई कैंसिल, इस 2 के साथ 2 कैंसिल, तो सिग्मा स्क्वायर आपके पास वेरिएंस आ गया। ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस भी आ गया। क्लियर? तो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमन जेनेटिक फंक्शन को हम लोग देखते हैं, वो कंपैरेटिवली इजी है। हमें पता है कि जो इसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो आपके पास बराबर होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन m0t आपके पास बराबर होता है e पावर tx। तो लिमिट पुट करें, वैल्यू पुट करें e -∞ to infinity e पावर tx f of x dx के इक्वल हो जाएगा। तो क्या करेंगे e पावर tx हो जाएगा और फिर df पुट करें 1/σ2π e पावर 1/2 x - म्यू का स्क्वायर और dx हो जाएगा आपके पास। तो σ2π को आपने बाहर निकाले, -∞ to infinity वही का वही रहेगा। तो tx -1/2 x म्यू का स्क्वायर और डिवाइड बाय सिग्मा का स्क्वायर, मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर ले लिया, इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर ले लिया। तो क्या करेंगे -1/2 सिग्मा स्क्वायर को आप बिल्कुल कॉमन ले लें, तो क्या बन जाएगा x म्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर और tx हो जाएगा आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, इस x म्यू के स्क्वायर को आपने ओपन करना है, तो x स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर -2 2x म्यू -2 2 सिग्मा स्क्वायर tx हो जाएगा। अब x स्क्वायर तो ये आ गया, इसमें से आपने क्या करना है 2x को आपने कॉमन लेना है, यहाँ से भी 2x कॉमन, यहाँ से भी 2x कॉमन, तो कितना हो जाएगा यहाँ से तो म्यू आ गया और प्लस सिग्मा स्क्वायर t हो जाएगा, माइनस चला गया और प्लस म्यू का स्क्वायर रह जाएगा आपके पास। तो देखें आपने क्या करना है एक्स स्क्वायर -2x म्यू सिग्मा स्क्वायर टी, हम क्या करते हैं प्लस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी और माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी, एक बार मैंने इसको प्लस किया और एक बार मैंने इसको माइनस किया ताकि मेरे पास होल स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपके पास एक्स माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी का होल स्क्वायर बन गया और ये माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी आपके पास वैसे का वैसे मनफी वाला आपके पास बच गया आपके पास। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 1/2 सिग्मा स्क्वायर इन सब का होल है, तो मैंने क्या किया इस वैल्यू को इसके साथ भी डाल दिया और इस वैल्यू को मैंने इसके साथ भी डाल दिया, मैंने लिमिट मैं दोनों के साथ डाल रहा हूँ, इसके साथ आ गया तो -1/2 एक्स म्यू सिग्मा स्क्वायर टी डिवाइड बाय सिग्मा को अंदर ले जाएं तो होल स्क्वायर आपके पास बन जाएगा, ये देखें। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, तो म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी आपके पास क्या हो जाएगा बच जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया, ये प्लस हो जाएगा तो ई पावर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी, या चाहे तो आप 2 सिग्मा स्क्वायर नीचे भी लिख सकते हैं जैसे आपको आसानी लगे। अब इस वैल्यू चूँकि कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप लोग क्या करें लिमिट से बाहर ले आएँ तो बेस इक्वल पावर ऐड हो जाएंगे। मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर लिया,
तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी, और मनफी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर मनफी 1/2 एक्स मनफी म्यू सिग्मा स्क्वायर टी आपके पास रह जाएगा। सॉरी 1/2 यहाँ से लेकर यहाँ तक सिग्मा का होल स्क्वायर आपके पास ये होल स्क्वायर आपके पास रह गया। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास नॉर्मल का पीडीएफ बन गया। कैसे बन गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 पाई ई पावर मनफी 1/2 एक्स मनफी म्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। ये देखें 2 पाई ये एक्स है और ये सारे का सारा आपके पास म्यू है, यहाँ से लेकर तक म्यू है और डिवाइड बाई सिग्मा और ये उसका होल स्क्वायर। ये तो आपके पास 1 के इक्वल आ गया। और आपके पास क्या बन गया? एम नॉट टी आपके पास ई पावर मनफी 1/2 ई पावर मनफी म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस 1 बाई सिग्मा स्क्वायर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी और होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने फिर ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। आपने म्यू 1 प्राइम म्यू 2 प्राइम और म्यू 3 प्राइम आपके पास आपने इसको सॉल्व करने। म्यू 1 प्राइम इसमें आपके पास आ जाएगा, मतलब कि डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टी और टी इज इक्वल टू 0 उसका दोबारा से डेरिवेटिव। मतलब कि आपने क्या करना है, इसके म्यू 1 प्राइम म्यू 2 प्राइम म्यू 3 प्राइम और म्यू 4 प्राइम ये क्या हैं, ये आपके होमवर्क है, इसको आपने खुद ट्राई करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ देखें। नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ देखें। वो कहता है कि आपके पास जो क्या है, आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 4/5 टाइम टू इस स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो गया? तो जो मीन डेविएशन का बेसिकली फार्मूला है वो आपके पास इक्वल टू है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ई ऑफ एक्स मनफी म्यू का एब्सोल्यूट। ठीक है, तो मनफी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू का एब्सोल्यूट एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो मनफी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स मनफी म्यू और 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 पाई ई पावर मनफी 1/2 एक्स मनफी म्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। ये बाहर चला गया आपके पास। वही चीज़ कि हमने क्या किया, डेरिवेशन हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कर ली। एक्स मनफी म्यू डिवाइड बाई सिग्मा इज इक्वल टू जी, एक्स मनफी म्यू इज इक्वल टू सिग्मा जी, जिसमें पहले कर चुके सिग्मा डी जेड हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स मनफी म्यू आपके पास है सिग्मा जी का एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 जी स्क्वायर बाई 2 सिग्मा जी जेड डी जेड हो जाएगा। तो सिग्मा बाहर हो गया तो जेड एब्सोल्यूट। तो हम इसको क्या करते हैं, लिमिट को एक्सपेंड करते हैं। अब एब्सोल्यूट है, एक बार माइनस में आएगा एक बार प्लस में आएगा, वो हमें पता है। मनफी इन्फिनिटी टू 0 मनफी जी ई पावर मनफी जी स्क्वायर बाई 2 डी जेड और प्लस सिग्मा 2 पाई जी स्क्वायर बाई 2 डी जेड हो जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल एफ मनफी एक्स हो जाएगा, चूँकि सेम है तो ये और ये 2 के इक्वल हो जाएंगे। तो 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा जी जेड ई पावर मनफी जी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी जेड हो जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया? इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने डी का नाम दे देना है। ठीक है, तो देखें इसको, सॉरी हम क्या करते हैं, हम इसकी एक बार दोबारा सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। तो पुट्स जी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू टी, जी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, वही उस वैल्यू में हम लोगों ने पुट किया। तो 2 सिग्मा डिवाइड बाई 2 पाई और ये क्या हो जाएगा 2t का अंडर रूट ई पावर मनफी टी और डी टी डिवाइड बाई अंडर रूट 2t और डी टी, इसके साथ ये कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया, 0 टू इन्फिनिटी 2 पाई। तो 2 पाई को मैंने क्या कर लिया, 2 को मैंने अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 लिख दिया डिवाइड बाई अंडर 2, इसके साथ कैंसिल हो गया। 2 डिवाइड बाई पाई और सिग्मा और इसको ई पावर मनफी टी, इसको सॉल्व करें, ई पावर मनफी टी डिवाइड बाई मनफी 1 और इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे, मनफी को तो बाहर ले आए, अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट। तो ई पावर मनफी इन्फिनिटी 0 के इक्वल होगा और ई पावर 0 इज इक्वल टू माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो माइनस 1 हो जाएगा। तो देखें इसको 2 डिवाइड बाई इन सबको मैंने इसका मैंने एक अंडर रूट ले लिया, तो 2 डिवाइड बाई पाई हो जाएगा और इंटू सिग्मा हो जाएगा। तो मनफी प्लस हो जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा, 2 डिवाइड बाई पाई इंटू सिग्मा होगा। तो 2 डिवाइड बाई पाई को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास 4/5 बचता है। या अगर आप चाहें 2 डिवाइड बाई पाई को अगर आप सॉल्व करें कैलकुलेटर की मदद से तो 4 डिवाइड बाई 5 अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है। क्लियर हो गया? पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शो दैट के मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू दिस, तो भी एक ही चीज़ है। क्लियर हो गया?
अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। अब हम डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन और मोड कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका हम लोग मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? बेसिकली जो रैंडम वेरिएबल का मोड होता है वो हमें पता है, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका जो बेसिक फार्मूला है वो है d/dx ऑफ log ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली मोड का फार्मूला है कि जो आपके पास जो रैंडम वेरिएबल का जो फंक्शन होगा उसका हम log लेके डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसको थोड़ा सा इक्वल टू 0, फिर जो x की वैल्यू होंगी x को हम लोगों ने अलग लेना है, बाकी को हम लोग इक्वल टू 0 की उस तरफ ले जाएंगे तो वो सॉल्व होता जाएगा हमारे पास। क्लियर? पर आपने मोड के लिए इस कंडीशन को याद रखना है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 पाई ई पावर मनफी 1/2 एक्स मनफी म्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। तो पहले हमें क्या चाहिए, लॉग चाहिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 पाई ई पावर मनफी 1/2 एक्स मनफी म्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो लॉग के रूल के मुताबिक लॉग इसके ऊपर भी आ गया प्लस लॉग इस वैल्यू के ऊपर भी आ गया। लॉग और एक्सपोनेंशियल हमें पता है कि हम लोग कट जाते हैं, ये आपके पास कट जाएंगे। तो log 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 पाई ई पावर सॉरी मनफी 1/2 एक्स मनफी म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा होगा आपके पास। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ log f x हो जाएगा। d/dx इसके ऊपर भी और 1/2 कांस्टेंट, तो d/dx आपके पास इसके ऊपर भी इक्वल टू 0। तो आपके पास वैसे का वैसे ही आ रहा है आपके पास, सॉरी एंड इक्वेटिंग टू 0 हम लोगों ने कर लेना है। तो ये तो सारे का सारा आपके पास 0 के इक्वल हो गया। तो क्या करेंगे, मनफी सॉरी क्या हो जाएगा, मनफी 1/2 पहले ठहरा हुआ था तो 2 नीचे, एक्स मनफी म्यू डिवाइड बाई सिग्मा और d/dx अपने दोबारा लेना है इक्वल टू 0 ले लेना है। तो क्या करेंगे, इस 2 के साथ 2 कैंसल, तो क्या हो जाएगा एक्स मनफी म्यू डिवाइड बाई सिग्मा और आपके ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 0, तो 1 बाई सिग्मा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास। सिग्मा को इस तरफ ले जाए, सिर्फ आपने x को रहने देना है इसमें। तो एक्स मनफी म्यू डिवाइड बाई सिग्मा आपके पास बचेगा इक्वल टू 0, एक्स मनफी म्यू सिग्मा उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई बाई 0, सिग्मा भी किया, एक्स मनफी म्यू इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू म्यू। तो आपके पास मोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोड होता है वो भी मीन के इक्वल, वो भी म्यू के इक्वल होता है। ठीक है, और इसका आप लोग मीडियन देखें तो मीडियन का हमें पता है, मीडियन का जो बेसिक फार्मूला है ना लाइकवाइज मोड, तो उसका बेसिक फार्मूला आपके पास है कि मीडियन जो होता है वो मनफी इन्फिनिटी टू एम से मुराद मीडियन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि मीडियन डेटा को दो बराबर इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसी वैल्यूज को, इसी कंडीशन को लेकर हम लोगों ने आगे चलना है इसको। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी नो दैट कि मनफी इन्फिनिटी टू एम एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स 1 डिवाइड बाई मनफी इन्फिनिटी टू एम 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 पाई ई पावर 1/2 एक्स मनफी म्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा आपके पास। तो ये तो आपके पास बाहर चला जाएगा, मनफी इन्फिनिटी टू एम ई पावर मनफी 1/2 एक्स मनफी म्यू डिवाइड बाई सिग्मा का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 बाई यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो हम लोगों ने पहले यूज़ की थी। तो क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 पाई, तो मनफी इन्फिनिटी टू एम मनफी म्यू। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क पड़ेगा। पहले अगर हम लोगों ने क्या किया, z इज इक्वल टू एक्स मनफी म्यू डिवाइड बाई सिग्मा हो जाएगा। अब फिर जब आपने सॉल्व किया तो ये कंडीशन बच गई। अब यहाँ पे लिमिट में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे m कांस्टेंट वैल्यू आ गई। जब आपने x इज इक्वल टू मनफी इन्फिनिटी पुट किया तो आपके पास ऑब्वियसली इन्फिनिटी जाएगा। जब x इज इक्वल टू m पुट करेंगे तो m मनफी म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, अब m की जगह पर आपकी लिमिट m मनफी म्यू डिवाइड बाई सिग्मा आ जाएगी। ई पावर मनफी जी स्क्वायर बाई 2 डी जेड आपके पास ये सॉल्व हो गया। क्लियर? तो वही कैंसिल हो गया, 2 पाई मनफी इन्फिनिटी टू m मनफी म्यू डिवाइड बाई सिग्मा ई पावर मनफी जी स्क्वायर बाई 2 डी जेड इज इक्वल टू 1/2। इसको आप लोग a का नाम ले लें। ठीक है, बाय एक्सपेंडिंग द इंटीग्रल वी नो दैट कि हमें क्या पता है कि मनफी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। और जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। वही मैंने एक्सपेंड किया कि मनफी इन्फिनिटी टू 0 प्लस 0 टू इन्फिनिटी, फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ मनफी एक्स, तो वो 2 वाली शेप आपके पास बन जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल एफ एक्स इज इक्वल टू सॉरी डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स और 1/2 हो जाएगा। तो इसमें लिमिट पुट कर दें तो क्या करेंगे, मनफी इन्फिनिटी टू 0 ई पावर मनफी जी स्क्वायर बाई 2 डी जेड इज इक्वल टू 1। ये देखें जो बेसिक है, अगर आप m नहीं लिखते तो फिर भी अगर आप इसको z के हिसाब से लिखते हैं तो मनफी इन्फिनिटी टू 0 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास 0 टू इन्फिनिटी आप इसको करेंगे, सॉरी फिर भी आपके पास वही PDF वाली यानी कि स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास बन जाएगा अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं तो। क्लियर? तो देखें जो कटता है आप उसको यानी कि कितनी है वो काटते जाएं। तो इस 2 पाई कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी को आप लोगों ने ये इक्वेशन ए हो गई और ये आपको बी हो गई, दोनों 1/2 हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे आपके पास। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसल, इसके साथ ये वैल्यू कैंसल डी एक्स, तो m मनफी म्यू डिवाइड बाई सिग्मा इज इक्वल टू 0 आपके पास बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो m इज इक्वल टू म्यू, ये आपके पास म्यू भी इसका आ गया, आपके पास मोड भी इसका आ गया। तो इससे हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन, मीडियन और मोड है वो आपके पास सेम ही है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन बस सिर्फ हम लोग इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को कर रहे हैं, तो इन्हीं को आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्लियर? आप इनको ट्राई करें, इनको सॉल्व करें, सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है, तो आप इनको ट्राई करें। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।